बिल्डर के साथ कॉन्फ्लिक्ट सोच रहे हैं रेरा जाने की? तो प्लीज जान लीजिए, रेरा एक टूथलेस टाइगर है। सिर्फ गरज, कोई काट नहीं। अगर आपका बिल्डर आपको परेशान कर रहा है, तो मैं बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। स्टेप 1, रेरा की ब्यूरोक्रेटिक मेज छोड़े। अगर आपका डिस्प्यूट 50 लाख से ऊपर का है, अप टू 2 करोड़, तो सीधे आप जाइए स्टेट कंज्यूमर कमीशन, जहां पे मिलती है असली एनफोर्समेंट पावर। सी, रेरा, विच इज द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, 2016 में होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, एस्क्रो अकाउंट और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के साथ। लेकिन 8 साल के बाद भी रिकवरी सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूशन रेट बेहद बहुत ही कम है। हरियाणा में तो बहुत ही ज्यादा, 0.4%। कर्नाटका में 12%, महाराष्ट्र में 18% और उत्तर प्रदेश में 5%। अरेस्ट वारंट्स एंड ऑर्डर्स धाराशाही हैं, क्योंकि रेरा लैक्स क्रिमिनल एंड डायरेक्ट एनफोर्समेंट पावर्स, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पे भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। नाउ, रेरा एक नॉन जुडिशियल अथॉरिटी है, जिसके चेयरपर्सन ज्यादातर रिटायर्ड आईएएस और यूपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जिनके पास कोई जुडिशियल ट्रेनिंग नहीं होती। फिर देर इज नो कंटेम्प्ट ऑफ पावर। बिल्डर्स इग्नोर ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन रिलाइज ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेड टेप एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नतीजा, रेरा के ऑर्डर सिर्फ सजेशन रह जाते हैं, बाइंडिंग जजमेंट नहीं बन पाते हैं। वहीं स्टेट कंज्यूमर कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 एक जुडिशियल फोरम है। इसमें सेक्शन 71 कहता है कि ऑर्डर्स ट्रीट किए जाते हैं सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह, एनफोर्सेबल बाय पुलिस। सेकेंडली, सेक्शन 72 क्या कहता है कि ये इम्प्रिजनमेंट कर सकता है 1 महीने तक का, और 10,000 रुपए तक का फाइन भी दे सकता है नॉन कंप्लायंस के लिए। ठीक है, और इसके पास है कंटेम्प्ट पावर्स। हाईकोर्ट ने माना है कि कमीशंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं। नाउ, ब्रॉडर रेमेडीज, कंपेंसेशन फॉर मेंटल अग्नि, हैरेसमेंट, प्यूनिटिव डैमेजेस। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग जैसे कि इंपीरियल स्ट्रक्चर वर्सेस अनिल पटनी 2020 ने कंफर्म किया है कि कंज्यूमर कमीशंस की कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। 50 लाख से ऊपर के क्लेम, अप टू 2 करोड़ तक का, वो आप सीधे स्टेट कमीशन जाइए। वहां पे आपको फास्टर हियरिंग मिलेगी, एनफोर्सेबल ऑर्डर मिलेगा और मीनिंगफुल कंपनसेशन मिलेगा, रिफंड प्लस इंटरेस्ट के अलावा। ठीक है। अब एक केस है पारस अरोड़ा वर्सेस अग्रवाल एसोसिएट। बायर ने रेरा में जीता, पर एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ। स्टेट कमीशन में गया उसके बाद, और उसके बाद उसे फुल रिलीफ मिला। हरियाणा रेरा ने 2024 में 207 अरेस्ट वारंट इशू किए हैं, लेकिन कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन की नौबत आ गई। इसके बाद बायर्स ने कंज्यूमर फोरम में अप्लाई किया और सफलता पाई। अगर आपका डिस्प्यूट 50 लाख से ऊपर का है, तो प्लीज सीधे स्टेट कंज्यूमर कमीशन में फाइल करें। रेरा एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं। कंप्लेंट फ्रेम करें अंडर डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्लेम्स में इंड्यूस करें मेंटल अग्नि एंड प्यूनिटिव डैमेजेस। किसी भी फेल्ड रेरा एग्जीक्यूशन अटेम्प्ट को एविडेंस के रूप में यूज करें। रेरा ने रियल एस्टेट लॉज को रिवैम्प किया, लेकिन इसकी टूथलेसनेस इंप्लीमेंटेशन को स्टैंडर्ड छोड़ देती है। State consumer commissions deliver orders with real enforcement power. Skip the bureaucracy, demand justice that actually work. धन्यवाद। देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट में पोस्ट करें। जय हिंद।